हम हिंदू मुसलमान नहीं करते क्या? हमने तुमको वोट नहीं दिया क्या? हमने बालिया मामा को वोट नहीं दिया? हमने क्या तुमको महापौर नहीं बनाया? और मैंने अपना निजी पैसा लगा करके पाइपलाइन डाला, गटर बनाया। ईदगाह वालों ने सिर्फ हमसे एक वादा लिया था कि हमारे यहाँ पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। मैंने दरवाजे पे नल ला के दे दिया है, दरवाजे पे कुर्बानी सेंटर ला के दे दिया है कि आप कहीं भी कुर्बानी कर सकते हो। भंडारी कंपाउंड में जाकर आज वो हिंदू मुसलमान कर रहे पर टावरे साहब क्यों? हमने एमपी बनाया उनको, हमने वहाँ महापौर बनाया। जो भी नाराजगी है आप हमसे आकर के मिलिए। अगर हमको मालूम पड़ता है कि कोई हमसे नाराज है तो हम खुद जा करके मिलेंगे। उसने आपको सच्चाई बताई कि करंट लग के मरा है। जी, आप करंट लग के मरा और आप दफना दोगे और बाद में जब मीडिया उसको उछालेगी तो वो बस आपको मालूम ही है कि कॉरपोरेशन में हमेशा फंड की कमी होने की वजह से कि मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। खला किसकी रैली में आए आप? भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। तो दोस्तों फिलहाल हम हैं भिवंडी वार्ड नंबर 7 दरगाह रोड पर। हमारे साथ में मोहम्मद हुसैन साहब है जो कि पहले कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और अब वापिस से कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो हम मोहम्मद हुसैन भाई से बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि ये चुनाव पिछले चुनाव से क्या अलग है? ये चुनाव पिछले चुनाव से बहुत अलग है, क्योंकि पिछले चुनाव में हम यहाँ के खुद सिटिंग नगर सेवक थे। हम लोगों ने बहुत काम किया है। हाँ, रोड रास्ते की थोड़ा दिक्कत है, वो भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह RCC में उसको लिया हुआ है, उसका भी कुछ एस्टीमेट बना हुआ है। बस आपको मालूम ही है कि कॉरपोरेशन में हमेशा फंड की कमी होने की वजह से काम थोड़ा डिले हो रहा है। नहीं, ये तो कॉर्पोरेशन का फंड नहीं ना, ये तो MMRD द्वारा हो रहा है ये काम। हाँ, नहीं, बाकी जो निजी जैसे कहीं पे कुछ गटर है, नाली है, समझे, कहीं प्योर ब्लॉक लगाना है, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं जो है हम लोगों को फंड नहीं होने की वजह से नहीं मिल पाई। बाकी पिछला टर्म जो था हमारा वो आपको मालूम है कि 2.25 साल हमको मिला ही था काम करने के लिए। उसके बाद कोविड लग गई, कोविड के बाद 3 साल हो गया बॉडी डिसॉल्व होकर के। तो हम लोग अपने वार्ड में जुड़े हुए हैं आज भी लोगों से। लाइट है, पानी है, नल का काम है, गटर का है, चेम्बर का है, जो भी हम लोग वो कर ही रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह एरिया के सारे लोग अपने साथ हैं। और आप देख रहे हैं कैसा एक बात याद रहा, ये भीड़ कहीं पैसे से तो नहीं लाई गई? अक्सर होता है 300-300 रुपए चलता है। ये पैसा दे करके बुलाई हुई भीड़ नहीं है, वो नायक पिक्चर का डायलॉग है ना जी, तो ये सच है। ये पैसा दे करके बुलाई हुई भीड़ नहीं है। आप जितने लोग यहाँ पर है, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो आप लोग क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं। मैं हूँ, चाहे वसीम भाई हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया अपने वार्ड में, बहुत जमीन पे उतर करके हमने काम किया है। आधी रात को 3 बजे जब किसी ने याद किया हम 3 बजे भी पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है। हर सुख दुख में हम लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और ये मेरे वार्ड के जो लोग हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि कुछ नाराजगी है लोगों के बीच में, उसको किस तरह से दूर करें? देखो, लोगों के बीच में जो भी नाराजगी है, मुझसे है या कोई भी कैंडिडेट से है, मैं सबसे ये अपील करूंगा, जो भी नाराजगी है आप हमसे आकर के मिलिए। अगर हमको मालूम पड़ता है कि कोई हमसे नाराज है तो हम खुद जा कर के मिलेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। देखो, काम आपको मालूम है, पहले ही बता दिया कि 2.25 साल हम लोग थे। उसके बाद कोविड आया, फिर बॉडी डिसॉल्व होके 3 साल हो गया जी। उसके बावजूद हम लोगों ने अपना वार्ड छोड़ा नहीं। हम जैसा नगर सेवक थे तब भी काम कर रहे थे। हम 3 साल बॉडी डिसॉल्व होने के बाद भी हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। सुख दुख में खड़े रहते हैं। जो भी है, जो काम है, चेम्बर टूटा हुआ है, अपने निजी पैसे से जो भी सिटिंग नगर सेवक थे
सब अपने निजी पैसे से ही काम करवा रहे थे। वसीम भाई, हमने जब आपके वार्ड का सर्वे किया था तो वहाँ पे एक तरफ वसीम भाई का नाम आ रहा था कि वो वार्ड में दिखते थे, लेकिन आपका लोगों ने ये नहीं किया कि वार्ड में दिखते हैं करके, कि नहीं ये हमेशा हमारे साथ में खड़े रहते हैं। तो वो चीज़ें, वो जो गैप है उसको किस तरह से आप फिलअप करें? नहीं देखो, ऐसा है, वो जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसा आपको कह सकता हूँ, पूरे भिवंडी के जो 90 नगर सेवक हैं उनमें वाहिद एक आदमी है वसीम भाई, जो आपको 24 घंटा वार्ड में ही मिलने वाले हैं। जी। इनके इतना जमीन पे उतर करके काम करने वाला कोई नगर सेवक नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ। मैं ये ऑन कैमरा मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। आपको वार्ड में कुछ भी थोड़ा सा भी 19-20 हुआ, वहाँ वसीम भाई दिख जाएंगे। हम हैं, मिलते जुलते रहते हैं, कभी क्या है, कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं। ऐसा है कि हर वक्त आप एक जगह नहीं बैठ सकते, वार्ड है बहुत बड़ा। कभी समरू बाग में इधर बाजू है, कभी हसन सेठ की बिल्डिंग के पास है, कभी नाजरा होटल के पास। इन लोगों के साथ बैठता हूँ, ये जो बच्चे ऐसे, तो सब अलग अलग जगह बैठते हैं। और ऐसा है, मैं वार्ड में कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, मेरा फ़ोन 24 घंटा चालू रहता है। जिसको जो भी तकलीफ है वो मेरे से बाकायदा फ़ोन पे कांटेक्ट करता है, और जो भी है अल्लाह के करम से वो हो ही जाता है काम। एक आखिरी सवाल के इस बार जो है वार्ड की जनता को आप किस तरह से वोट मांगोगे? मतलब कि क्या उनको क्या वादे दोगे आप, या तो फिर क्या पुराना काम दिखाओगे, क्या करोगे, किस तरह? फेरोज भाई, ऐसा है, जब मैं समरू बाग में आया था तो समरू बाग में आप आकर के वापस से एक बार सर्वे करिए, और मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं जो पुराने फोटोज़ वगैरह है मैं आपको दिखाऊंगा गली की हालतें कैसी थी। ना लाइट थी, ना गली थी, मतलब जो गली थी उसमें ना गटर थी, ना पेवर ब्लॉक था, सब टूटी फूटी हालत थी। और मैंने अपना निजी पैसा लगा करके पाइपलाइन डाला, गटर बनाया, बाहर से फंड ला करके लगभग समरूबा की सब गलियों में मैंने गटर बनाया। 2-3 गली बची है, इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द से जल्द मैं करूँगा वो काम। वार्ड में आप सर्वे करके देख लीजिए, ये वसीम भाई भी मेरे वार्ड में घूमे हैं, वो भी आपको बताएंगे, कोई काम बचा नहीं है। पानी की समस्या थी, सबसे पहले हम लोगों ने चुन करके आने के बाद सबसे पहला काम दरगाह दीवान शाह की टाकी और ईदगाह की टाकी हम लोगों ने मिल करके चालू करवा। हाँ, अरे हम लोगों ने चालू कराया। अगर 2017 में जब हम वहाँ इलेक्शन के लिए गए थे कैंपेनिंग करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए, तो वहाँ लगभग जो मैदान था ना फेरोज भाई, उसमें लगभग 5000 से ज्यादा पानी की टाकियां रखी हुई थी। ईदगाह वालों ने सिर्फ हमसे एक वादा लिया था कि हमारे यहाँ पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। और हम लोगों ने, हमारे जावेद भाई मापुर, मेयर मापुर, तो उस वक्त हम लोगों ने मिल करके जावेद भाई को लेकर के, पटनावर साहब थे और गायकवाड़ साहब थे वाटर सप्लाई के इंजीनियर, हम लोगों ने मिल करके मेहनत की और टाकी चालू करवाया। उसके बाद आज आपको ईदगाह पे एक भी पानी की टाकी नहीं मिलेगी। और आज ईदगाह के लोग हमारे साथ हैं, उनको हमने बताया कि हमने पहले क्या किया है काम यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, देखो थोड़ा बहुत नाराजगी है लोगों को, जैसा लोग उम्मीद किए थे उतना खराब नहीं उतर पाए, मगर जो भी काम हम लोग कर रहे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद 2 साल बाद जब आप मेरे यहाँ सर्वे करेंगे, एक आदमी आपको ये बोलने वाला इंशाल्लाह नहीं मिलेगा कि कोई काम बाकी है। ठीक। इससे ज्यादा क्या कहूँ। वसीम भाई, थोड़ा सा आपसे जानकारी लेंगे, किस तरह से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या कोई डिफिकल्ट है पिछली बार से, ऐसा कि और आसानी से हो रहा है? नहीं, अल्लाह का एहसान है कि जो हमने काम किया है, जो हमने मतलब वार्ड में काम किया है, ठीक, 3 साल हो गया, 3.5 साल महानगर पालिका डिसॉल्व हुए, लेकिन मैंने और हुसैन भाई ने अपना वार्ड पकड़ के रखा। कोरोना का इतना बड़ा पीरियड गया, हम लोगों ने कोरोना में 2 महीना जो भी हमसे बंद पड़ा हमने उसको किया, काम किया। वहाँ पर फोटोज भी हमारे पास। जब मैं वार्ड में चुनकर आया था 2007 में, हमने पानी की टाकी बनाया, स्कूल बनाया, गली गली में लाइट लगाया। फिर एक समस्या मेरे वार्ड में है, प्रॉब्लम गटर की। इंशाअल्लाह ताला अभी मैंने बालिया मामा से 20 लाख का फंड लाया, काम चालू हो गया। और 15 लाख के फंड से 2-3 गटरें बनी है। एक 8 लाख का फंड आया, गटर बनी, 8 लाख का फंड है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे फिर इज्जत बख्शी 4थी मरतबा, तो अगली मरतबा सिर्फ और सिर्फ मेरे इधर गटर का काम है। पानी का काम खत्म हो गया, मैंने दरवाजे पे नल ला के दे दिया है, दरवाजे पे कुर्बानी सेंटर ला के दे दिया है कि आप कहीं भी कुर्बानी कर सकते हो। अदर जो लोग खड़े हैं अभी मेरे सामने,
जो खड़े हैं जी अपना जो कैंडिडेट खड़े हैं, अभी पिछले बकरा ईद को उन्होंने अपने इधर वैन मंगा लिया था। सिर्फ एक मुस्लिम आदमी ने, शकील साहब ने बकरा काट लिया था, तो वहाँ पुलिस वैन लगा दिए थे। तो ऐसे लोगों को जब ये हमारे दरमियान आते हैं तो सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ लेते हैं और उसके बाद हमारे दरमियान से जाने के बाद अपना लिबादा उधार देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाने आते हैं। 700 वोट उनका है, 27,000 वोट हम लोगों का है। हमने उनको नुमाइंदगी सिर्फ इसलिए नहीं दी, जो आज सुरेश चावरे बोलते हैं ना हिंदू मुसलमान, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। क्या हमने तुमको वोट नहीं दिया? क्या हमने बालिया मामा को वोट नहीं दिया? हमने क्या तुमको महापौर नहीं बनाया? तो जब हमारा इतना बड़ा पट्टा है, मुस्लिम बहुल इलाका है, तो तुम हमसे हमारी नुमाइंदगी क्यों छीनते हो? तुम अपने वार्ड में जाके लड़ो ना, भंडारी कंपाउंड में जाकर। आज वो हिंदू मुसलमान कर रहे पर टावरे साहब, क्यों? हमने MP बनाया उनको, हमने वहाँ महापौर बनाया। रशीद ताहिर साहब ने इतने बड़े मुस्लिम इलाके थे, उनको क्या बोले नगर सेवक बनाया। आज वो हमारे सदर पे इल्जाम लगाते हैं, ये एकदम बिल्कुल खोटी बात है। हमने उनको नुमाइंदा, वो अपने बच्चे के लिए टिकट मांग रहे थे, वो अपने बच्चे के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली, वो चालू कर दिए। और देखो उसके मतलब सुरेश चावरे की वो तो देखो जहनियत देख लो खाली। वो गया किधर? वो गया अपने भाई के पास। अब वो गया अपने कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर हो गया वो संजू भाई के पास। मतलब और किसी के पास नहीं गया, वो संजू भाई के पास गया। तो हम लोग कब सीखेंगे ये चीज? हमारी नुमाइंदगी मत छीनो। हम मुस्लिम बहुल इलाका है, हमको नुमाइंदगी तो जहाँ पे हमारे हम वतन भाइयों का इलाका है, उनकी नुमाइंदगी वहाँ, तो वहाँ हमको नुमाइंदगी नहीं चाहिए। वसीम भाई, आपको लेके भी तरह तरह की बातें जो है चल रही है, आपके खिलाफ जो बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सच्चाई है उसके अंदर? और एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। बालिया मामा साहब आए थे, जब आपको भी मैंने गोल्डन होटल में बुलाया था। एक आम आदमी, एक चाय बेचने वाला, आप बैठे थे वहां पर, एक अपना बाहर वाला, मैंने उससे पूछा बेटा यहाँ क्या हुआ था? उसने आपको सच्चाई बताई कि करंट लग के मरा है जी। आप करंट लग के मरा और आप दफनात हो गए, और बाद में जब मीडिया उसको उछालेगी तो वो बाहर निकाला जाएगा। मेरी क्या गलती? और जितना भी मेरे खिलाफ नैरेटिव फैलाए, मुझे पुलिस पे और प्रशासन पे और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि मैं निर्दोष हूँ। अगर मैं गुनहगार होता तो पुलिस मेरे को अब तक का अंदर कर देती। मैं गुनहगार होता तो पुलिस अंदर कर देती। 2012 में भी इन्होंने मेरी बीवी को मार डाला, मेरे को इंसाफ दिलाओ। तो इंसाफ यहाँ से कहाँ से मांगते हो? इंसाफ पुलिस के पास मांगो ना। मतलब 2012 में भी सेम, 2012 में भी इनकी बीवी स्वाइन फ्लू से इंतकाल हुआ था। उसमें मैंने बहुत मेहनत किया था, अल्लाह गवाह है उसका, समझे कि नहीं? लेकिन नैरेटिव फैलाए, मेरी बीवी को मार डाला, मेरी बीवी को, तो मैंने मारा ना, तो फिर मेरे साथ क्यों आ गए थे? फिर मेरे साथ 2017 में साथ में आ गए जी। मैं अगर किसी आदमी का कुछ गुनाह करूंगा, कुछ करूंगा, तो जिंदगी भर मेरे साथ नहीं रहना चाहिए ना। बिल्कुल। फिर मेरे साथ आ गए, अब फिर एक नया लेकर आ गए। तो आपका कहना है कि इलेक्शन आया है इसलिए ये सारी चीजें फैलाई जा रही है? ये इलेक्शन स्टैंड है, मेरा अल्लाह गवाह है। मैंने अपना इंसाफ अल्लाह पे छोड़ दिया है, मेरा अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा। ठीक। खाला, किसकी रैली में आए आप? हुसैन भाई की रैली में आए हो? हाँ। कहाँ रहते हो आप? दरगाह रोड शमरूबाग रहते हो? हाँ। हुसैन भाई ने क्या किया है? वो बहुत कुछ किया हमारे लिए। बहुत कुछ किया है। हाँ। कैसे? वो सब कुछ बनाए, लाइट लगाए, गटर बनवाए, रोड बनवाए, हमारे लिए सब कुछ किए। रैली में आने कितना पैसा दिया? नहीं, पैसा नहीं दिया हमको। पक्का। ठीक है, पैसा नहीं दिया हमको, पक्का बोले हम। और कोई बात करेगा? आप बात करोगे? अच्छा, ठीक है। खाला, किसकी रैली में आए हो? हुसैन भाई की रैली में आए हो? हाँ। कहाँ रहते हो आप? आजमी नगर में रहते हो? अच्छा, हुसैन भाई ने कुछ किया है वहाँ पे? बहुत कुछ किए, जैसे कि सब अच्छा किया, सब अच्छा किया है। जो भी हुआ अच्छा हुआ। चलो, जो भी अच्छा। खाला, कुछ बोलेंगे? किसकी रैली में आए हो? हुसैन भाई की रैली में आए हो? अच्छा, हुसैन भाई वहाँ पे कहाँ पे रहते? वार्ड में मिलते हैं कि नहीं? वार्ड में मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं ना, कोनो वक्त जरूरत पड़ती मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। ठीक है। आ जाओ। कोई बात करेगा? मैडम, आप खुद कंटेस्टेंट है, उम्मीदवार है, थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस तरह का आपका चुनाव प्रचार चल रहा है?
बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि सब मिलकर मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हम चुनकर जरूर आएंगे। सबका साथ है। हाँ, ये जो भीड़ लग रही है, जो दिख रही है, तो ये सब आपके साथ में ये कंधे से कंधा हाँ, मिला के- कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे शौहर का इतना काम है हमारे वार्ड में, काम के बेस में उनको इतना मोहब्बत मिल रही है और आगे भी वो चुनकर लाना चाहते हैं। महिलाओं के लिए कुछ सोच रहे हैं आप अलग से? अगर जीत के आएंगे तो महिलाओं के लिए कुछ अलग काम करेंगे? जो हमारे वार्ड में काम नहीं हो पाया है वो हम इंशाल्लाह जरूर करना चाहेंगे। रेशमा भाभी, रेशमा भाभी, वसीम भाई, अब की बार चौथी, अब की बार। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है आप लोगों का, थोड़ा सा बताएंगे? बहुत ही माशाल्लाह, आप जैसा देख रहे हैं हमारे साथ सब कोई है, सब कोई अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग को बहुत खुशी है कि इतने लोग हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं हमारे काम की वजह से। ये सब भीड़ हम लोग ने बुलाई नहीं है, ये खुद की मोहब्बत से आई हुई भीड़ है हमारे लिए, जिसके लिए मैं दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ। मेरे अल्लाह ताला का भी शुक्रिया करती हूँ कि मुझे और मेरी अम्मी अब्बू को इतनी इज्जत से नवाजे हैं। आगे भी इंशाल्लाह हमारे अल्लाह ताला हमें और इज्जत से नवाजेंगे और हम आप सबका काम करेंगे। दुआ बेटा लगती